हर साल सीयूटी का एग्जाम लाखों स्टूडेंट्स देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही स्टूडेंट्स टॉपर बनते हैं, कुछ ही स्टूडेंट एआईआर रैंकर्स बनते हैं, कुछ ही स्टूडेंट 100% बनते हैं। अपनी इंटेलिजेंस की वजह से नहीं सिर्फ, बल्कि इंटेलिजेंस के साथ साथ वो एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करते अपने आप को आगे बढ़ाते रहते हैं और एग्जाम आने तक पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं और तब जाकर के वो एआईआर रैंकर बनते हैं, वो 100% बन जाते हैं। तो अगर आप सीयूटी 2027 की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि हमें कहां से स्टार्ट करना है, कब से स्टार्ट करना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कैसे अपने आप को 100% तक पहुंचाना है, तो अगर आपके सारे के सारे यही डाउट्स हैं तो आज आपको मैं इस वीडियो के अंदर वो सारे के सारे डाउट्स, सारी कंफ्यूजन आपकी क्लियर करने वाली हूं कि कैसे आप 2027 के सीयूटी एग्जाम तक अपने आप को प्रिपेयर करोगे और सीयूटी 2027 का एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक करोगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू सीयूटी अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा। तो यहां पर हम कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताने वाले A to Z स्टडी मटेरियल के साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले आज से लेकर के, ठीक है, और आपके सीयूटी 2027 का जो एग्जाम होगा पूरे के पूरे इस फेज को हमने 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो यहां पर हमारा फर्स्ट फेज जो होगा उसमें हम अपने जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको क्लियर करके अपना फाउंडेशन स्ट्रांग करेंगे। देन उसके बाद में जो भी हमने कुछ पढ़ा है उसकी रिवीजन करके उसको अच्छे तरीके से और मजबूत बनाएंगे। थर्ड जो हमारा फेस होगा वो हमारा होगा बोर्ड प्लस इंटीग्रेशन, यानी कि बोर्ड प्लस सीयूटी इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि यहां से आपके फैब में, मिड फैब से आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब वो फैब में चला जाता है, मार्च चला जाता है और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आते आते वो आपके बोर्ड एग्जाम खत्म होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा फेस रहेगा थर्ड, जो कि होगा हमारा अप्रैल और मई 2027, इसमें हमारा बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा। पूरी तरीके से हम यहाँ पर अपने आप को शिफ्ट कर लेंगे सीयूटी एग्जाम के ऊपर, फोकस्ड होकर के अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और जोरों से। उसके बाद हमारा जो फोर्थ फेस होगा, सीयूटी का एग्जाम आपका मई में स्टार्ट होता है, ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंड होते होते ये जून तक चला जाता है, किसी का मई में ही खत्म हो जाता है तो किसी का जून में खत्म होता है, ठीक है। तो पूरे के पूरे इसको दौर को हमने 4 फेस में डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट फेस के अंदर जो कि हमारा जून से लेकर दिसंबर 2026 तक का होने वाला है, गोल हमारा रहेगा कंप्लीट एनसीईआरटी, बिल्ड द स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 की एनसीईआरटी, और कोई बुक आपने नहीं पढ़नी है, क्योंकि सीयूटी एग्जाम के अंदर एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करना है। उसके लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तभी जाकर आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे और अपना जो फाउंडेशन आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा, तभी जाकर आप क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो यहां पर एवरी वर्ड्स मैटर, मैंने यहां पर क्यों लिखा है, क्योंकि किसी भी वर्ड से कोई भी क्वेश्चन बना करके आपसे पूछ देंगे, इसलिए एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपने पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद में साथ साथ में आपको शॉर्ट नोट्स बनाते हो, यही शॉर्ट नोट्स हमारे रिवीजन में काम आते हैं। लर्न द की फैक्ट, अब आप जो भी आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अब जो भी आपके सब्जेक्ट्स के अंदर चैप्टर्स आते हैं, उन चैप्टर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, खास करके जो फैक्ट्स आते हैं, की फैक्ट्स आते हैं, डेट्स आते हैं, डेफिनेशंस आती है और कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको अपने नोट्स के अंदर वो लिखनी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर डेली जो भी आप अपना टॉपिक पढ़ते हो उसका एक रिवीजन करने के लिए 20 से 30, ठीक है, एमसीक्यूज लगाने, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो एक बेस बनाया जा रहा है वो कितना स्ट्रांग बन चुका है, ठीक है। उसके बाद में फोकस ऑन द बोर्ड प्लस सीयूईटी सुमित। अब आपको यहाँ पर जो डोमेन्स होते हैं तो वो सीयूईटी प्लस बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, दोनों सेम होते हैं, तो यहाँ पर दोनों को आप साथ साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, परेशानी कहाँ आएगी, वो आएगी आपको लैंग्वेज और जीएटी के अंदर। तो साथ साथ में थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज और जीएटी को भी आपने क्लियर करते हुए चलना है, उनके लिए भी 1 घंटा निकालना है और अपने जैसे आरसीज हो गई है ना, और जैसे आपके क्वांट रीजनिंग के क्वेश्चंस हो गए, उनको भी धीरे धीरे सॉल्व करते चले जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट फेज की, जो कि है हमारा जैन से लेकर के मार्च 2027 तक का। अब हम इसमें हमारा गोल क्या रहेगा, कन्वर्ट आवर नॉलेज इनटू स्कोर। जो हमारी नॉलेज है हम इसको स्कोर के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, अब ये जो नॉलेज है जो हम पहले ले चुके हैं, अब इसको जब हम एमसीक्यूज की फॉर्म में सॉल्व करते जब हम लगाएंगे तो इससे हमारा स्कोर और ज्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। तो आपको एक टाइम में एक ही चैप्टर के एमसीक्यूज लगाने हैं, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड होगा, आपको अपनी कमियां और आपकी जो एक स्ट्रेंथ है, ठीक है, आपका जो एक स्ट्रॉन्ग जो एरिया है वो भी पता चलेगा। उसके बाद में आपने क्या करना है, टॉपिक वाइज टेस्ट टू चेक द अंडरस्टैंडिंग। तो टॉपिक वाइज आपने कोई भी टॉपिक, किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक उठाया, तो जब आप उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हो तो आपने उसको चेक किया कि आपने उसको कितना अंडरस्टैंड किया, और जहां पर भी गलती होती है तो आप उसको एनालाइज करोगे, ठीक है। उसके बाद में सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये बहुत बहुत हेल्पफुल चीज होती है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है किस चैप्टर के किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो पीवाईक्यूज होते हैं ये बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारी एक प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर वीकली रिवीजन, आपने पूरा का पूरा
पूरा वीक पढ़ लिया, उसके बाद में आपने संडे को क्या करना है, वीक में कोई भी एक डे पकड़ लीजिए, ठीक है, वहां पर आपने वीकली रिवीजन करनी है कि जितना हमने पढ़ा पूरे वीक में उसको रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। आइडेंटिफाई द वीक एरिया एंड फिक्स देम अर्ली। तो जितना जल्दी आप अपने वीक एरियाज को एनालाइज करोगे उतने ही जल्दी आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ोगे, ठीक है। अब ये मत छोड़ना कि हाँ आज ठीक है यार, आज नहीं कर रहे हैं, आज थोड़ा मन नहीं कर रहा है, आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आज बाहर जाने का मौज मस्ती करने का मन कर रहा है, तो बच्चा ये चीजें थोड़ी सी अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अभी तो थोड़ा आप कर सकते हो लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम आती है। थर्ड फेज जो होगा हमारा बोर्ड प्लस सीयूटी इंटीग्रेशन अप्रैल और मई 2027 का। अब यहाँ पर एज बोथ एग्जाम्स टू बी रिलेटेड, हमें दोनों एग्जाम को क्या करना है, बैलेंस करते हुए चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्योंकि डोमेन की तैयारी तो करते ही आ रहे हैं, क्योंकि डोमेन जो है एनसीईआरटी से ही हमारा बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर बनता है और एनसीईआरटी से हमारा इसका बनेगा, हमारा सीयूटी एग्जाम का बनेगा। तो हम डोमेन की प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा किनको, स्टेट बोर्ड वालों को जो एनसीईआरटी फॉलो नहीं करते या उनकी वहां पर स्कूल में वो बुक नहीं लगी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी जो पढ़ रहे हैं ना उनको ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। बट यहाँ पर आपको साथ साथ में जीएटी लैंग्वेज को भी लेते हुए चलना है, ठीक है। फोकस ऑन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में रिवाइज योर बोर्ड नोट्स ओनली, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इस वाले फेज के अंदर जब आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं या होने वाले हैं उससे थोड़े दिन पहले जो है अपने पूरी तरीके से बोर्ड एग्जाम पर फोकस करना है, ठीक है। तो रिवाइज योर बोर्ड नोट। अब आपने बोर्ड नोट्स को बोर्ड्स का की प्रिपरेशन करते टाइम जो भी आपने नोट्स बनाए थे उनको रिवाइज करना है, ठीक है। उनको रिवाइज करने का फायदा ये होगा कि आपका वो बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगा और साथ में आपको सीयूटी एग्जाम में भी हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर सॉल्व द असर्शन रीजन क्वेश्चन, बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं असर्शन रीजन के क्वेश्चन में और केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर, तो खास करके इस वाले हिस्से के अंदर। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन करने हैं, डेली एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, ये आपके स्टॉप नहीं होनी चाहिए। टारगेट स्ट्रॉन्ग बोर्ड परफॉर्मेंस प्लस सीयूटी फुल्ली रिवाइज्ड। अब आपका यहाँ पर इस तरह के जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे डिफरेंट क्वेश्चंस की, तो सीयूटी प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों को आप एक साथ मैनेज करते हुए आगे बढ़ाओगे, ठीक है। उसके बाद में हमारा फोर्थ फेज आता है हमारा मॉक टेस्ट फेज, ठीक है, जो कि हमारा मई जून का होगा, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, यहां से आपका मई से ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और जिनका जून तक चलेगा तो वो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, मॉक टेस्ट पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो मैक्सिमाइज स्कोर एंड परसेंटाइल, तो मैक्सिमम स्कोर करने के लिए और 100 परसेंटाइलर तक अपने आप को पहुंचाने के लिए ये जो मॉक टेस्ट है यही आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। गिव फुल लेंथ मॉक टेस्ट रेगुलरली, तो आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो रेगुलरली उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि देखो इससे ना दो चीजें आपकी इंक्रीज होगी, एक तो स्पीड और एक्यूरेसी, है ना। तो जितनी ज्यादा आप स्पीडी तरीके से, यानी कि जितनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और एक्यूरेसी के साथ उतने जल्दी आप आगे क्वेश्चन पर बढ़ोगे, तो इससे क्या हो जाएगा, टाइम भी सेव हो जाएगा और साथ साथ में आपके जो एक प्रैक्टिस के दौरान जो आपने अपनी कमियां देखी है ना, जो आपने अपनी पकड़ देखी कि किस क्वेश्चन को मैं चुटकियों में सॉल्व कर सकता हूं, किस क्वेश्चन में मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, ये सारी चीजें आपको मॉक टेस्ट से ही पता चलती हैं, ठीक है। तो एनालाइज द एवरी मिस्टेक, अब आपको हर एक मिस्टेक को एनालाइज करना है, कहां पर मिस्टेक हुई, क्यों हुई, आगे नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा सोच करके वो उस चीजों पर रिसर्च करके अपने आप को आगे बढ़ाना है, ठीक है। डोंट रिपीट देम, तो अब आपको वो चीजें रिपीट नहीं करनी है। प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट अंडर द एग्जाम कंडीशन, अब आपका जो सीयूटी का एग्जाम है वो 1 आवर का होता है, 60 मिनट का होता है। 60 मिनट्स के अंदर आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 50 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं और 50 ही क्वेश्चन आते हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चंस करने आपको कंपलसरी होते हैं, ठीक है। अब 60 मिनट के अंदर आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें बड़ी बड़ी स्टेटमेंट के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, आरसी जो इंग्लिश में पूछी जाती है, या पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जो आपके डोमेन से पूछे जाते हैं, मतलब इतने बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं कि पढ़ने में उसको टाइम निकल जाता है। तो आप जब मॉक टेस्ट की जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, मतलब मॉक टेस्ट जब लगा रहे होते हो, तो वो चीजें आप पहले से उसके हैबिचुअल हो चुके हो, पहले से आप उसके आदी हो चुके हो, तो इस चक्कर में आपको उतना टाइम वहां पर या उतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी जो अचानक से बच्चा वहां जाकर के एकदम से जब एग्जाम देता है, क्योंकि आप तो मॉक टेस्ट में वो चीजें प्रैक्टिस कर चुके हो अपने आप को, ठीक है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस देम मैनेजमेंट, तो इससे टाइम मैनेजमेंट भी होगा और एक एग्जाम प्रेशर जो उस दिन होता है वो आपका कहीं ना कहीं बिल्कुल आपको उससे रिलीव कर देगा, ठीक है, फ्री कर देगा। रिवाइज वीक चैप्टर आफ्टर द ईच मॉक, और हर एक मॉक्स के बाद अपने जो आपके वीक एरियाज हैं या वीक चैप्टर्स हैं उनको आप रिवाइज कीजिए कि यहां पर मेरी गलती होती है, हर बार मेरी इस चैप्टर में गलती होती है, उस पर थोड़ा थोड़ा फोकस करना स्टार्ट कीजिए, डेफिनेटली आप
धीरे धीरे अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो A to Z स्टडी मटेरियल है उसकी चेकलिस्ट आप बना लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जो आपको हेल्प करेगी 100% वो होगी आपकी एनसीईआरटी बुक। सो फाउंडेशन ऑफ द एवरीथिंग, सब कुछ यहाँ पर जो है एनसीईआरटी के अंदर दिया है, तो इसी से ही अपने आप को प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ पर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, देन उसके बाद में पीवाईक्यूज, उसके बाद में मॉक टेस्ट आ जाएगा, रिवीजन नोट्स आ जाएंगे, फॉर्मूला शीट्स आ जाएगी, की फॉर्मूला एट द ग्लांस। अब यहाँ पर जितनी भी आपने जो एक रिवीजन या फिर अपने स्टडी करते टाइम में जो भी आपने नोट्स बनाए थे, नोट्स के अंदर आपने कीवर्ड्स वगैरह लिखे थे, तो वो आपको रिवीजन में काम आएंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला शीट जो है वो की फॉर्मूलाज एट अ ग्लांस और वन शॉट वीडियो। तो जो भी आपने यहाँ पर पूरे साल जो पढ़ा है, लास्ट उन पर एक अच्छी से रिवीजन करने के लिए सबसे पहले आप उसका वन शॉट देखिए। पूरी चीजें आपको रिकॉल हो जाएंगी कि इस चैप्टर में क्या बताया गया था, किस तरीके से चीजें पूछी जा सकती हैं, वो सारा आपको वन शॉट देख करके आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल बच्चा, जैसे आपको अपने आप को सीयूटी 2027 के लिए प्रिपेयर करना है, तो बस इन्हीं से ही प्रिपेयर करना है और ऐसे ही प्रिपेयर करके आप अपने आप को 100% टाले बना सकते हो। ठीक है, इसका वन स्टॉप सॉल्यूशन भी बताऊंगी अगर देखो ये सारी चीजें आपको पानी है तो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डेली स्टडी प्लान क्या होना चाहिए कि 2 आवर्स हमने क्या करना है, अपने एक डोमेन को देना है। ठीक है, उसके बाद में 2 आवर्स जो है वो अपने डोमेन सब्जेक्ट 2 को देना है। ठीक है, उसके बाद में 1 आवर लैंग्वेज को देना है, 1 आवर हमारे एमसीक्यूज और लैंग्वेज प्लस आपका जीएटी। ठीक है, लैंग्वेज प्लस आपका जीएटी को। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यूज और रिवीजन करनी है। एक घंटे में आपको 1 घंटा अपने आप को देना है रिवीजन के लिए। ठीक है, जो इसमें कि हम एमसीक्यूज और जो भी हमारे मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं या एमसीक्यूज ज्यादा डिफरेंट टाइप के होते हैं, हमने उसमें प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में हम यहाँ पर मॉक टेस्ट की बात करते हैं, तो वीकेंड में क्या करना है, अपने मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट करना है, फिर उसके बाद एनालाइज करना है और फिर रिवीजन करनी है। मॉक टेस्ट करोगे, गलतियां पता चलेगी, तो गलतियों से आपको इंप्रूव करना है, इंप्रूव करने के लिए आपको रिवीजन करनी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद यहाँ पर 99+ परसेंटाइलर फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला है बच्चा, इसको ध्यान से देख लो। 60% जो है हमारा एनसीईआरटी मास्टर, एनसीईआरटी फर्स्ट। सबसे पहले आपको बस एक ही चीज ध्यान में रखनी, एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम बैकबोन, तो ये हमारे सीयूटी एग्जाम की बैकबोन है। 20% एमसीक्यू से हमें हेल्प मिलती है, 10% हमें पीवाईक्यू से हेल्प मिलती है और 10% हमें मॉक टेस्ट से हेल्प मिलती है। कहने का मतलब ये वो सीक्रेट है, ये वो फॉर्मूला है जिससे आप 100% टाइलर बन सकते हो। तो इनको सभी को फॉलो करते अपने आप को प्रिपेयर करना है। ठीक है, और अगर आप, ठीक है, यहाँ पर कॉमन मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि बस अपनी स्टेट बुक पढ़ते रहते हैं या बहुत सारा स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं ना, तो कौन कौन सी गलती आपने नहीं करनी है। सो इग्नोरिंग एनसीईआरटी को बिल्कुल आपने इग्नोर नहीं करना है, रेगुलर उसी को ही पढ़ते रहना है। कलेक्टिंग टू मेनी बुक्स, आपको बहुत सारी बुक्स जो है वो कलेक्ट नहीं करनी है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। नॉट सॉल्विंग द मॉक टेस्ट, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भाई मेरे को तो सब कुछ आता है, चल छोड़ना, क्या मॉक टेस्ट लगाएंगे, है ना। ये गलती आप मत करना, मॉक टेस्ट लगाओगे गलतियां पता चलेंगी, है ना। चाहे कोई कितना भी 30 मार्क खानो, लेकिन उसकी भी गलतियां निकलेंगी। स्टडिंग विदाउट रिवीजन, बिना रिवीजन किए पढ़ाई करना, तो बच्चा वो भी गलत होगा। उसके बाद में ओनली फोकसिंग ऑन द टफ टॉपिक, सिर्फ बहुत सारे बच्चे ऐसे गलती करते हैं, सिर्फ टफ ही टफ जो है टॉपिक पढ़ते चले जाते हैं। भाई वीक जो एरियाज है उसको तो हम ठीक है स्ट्रॉन्ग करेंगे, साथ में जो हमारे इजी टॉपिक्स होते हैं वहां से भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो उनको और अच्छे से आपने रिकॉल करते और अच्छे से अपनी पकड़ बनानी है। ठीक है, तो यहां पर इजी टॉपिक्स कैरी द मार्क्स टू, डोंट इग्नोर देम। ये इजी टॉपिक्स होते हैं, यहां से भी आपके भी मार्क्स बनते हैं, तो इनको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप इन सब का, ठीक है, वन स्टॉप सोल्यूशन पाना चाहते हैं तो यहां पर है हमारा महापैक प्रो, महापैक और आरएम 3.0 बैच स्टार्ट हो चुका है। इस पर जो है सभी पर 40% का डिस्काउंट चल रहा है। 40% के डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको ये कूपन कोड लगाना है Y489। तो इस कूपन कोड को लगाकर आज ही इसमें एनरोल कीजिए। जितनी भी चीजें बताई है एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ना है ना, आपके जो नोट्स होते हैं वो जो हम टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स होते हैं, ठीक है, साथ में आपको जो पीडीएफ दी जाती है, साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है, साथ में आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल, पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाता है जो कि आपको सीयूटी प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों में काम आ रहा है। तो वो इसके अंदर है। इसके अंदर आपका सीयूटी डोमेन की बुक सारी एक नहीं दो नहीं बल्कि आपको पूरी टोटल 14 बुक्स दी जा रही हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपको पीवाईक्यूज की बुक दी जा रही है, मॉक टेस्ट सीरीज दी जा रही है, पीवाईक्यूज के मॉक्स दिए जा रहे हैं। मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपको वन स्टॉप सोल्यूशन आपको महापैक प्रो के अंदर मिल रहा है। तो जाकर के आप इसको क्या कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो फटाफट जाकर। और सभी बैचेस का ऐसे जैसे आरंभ 3.0 है, ये आपका लाइव बैचेस, ऐसे बहुत सारे लाइव बैचेस साल भर में जितने भी आएंगे इन सब का एक्सेस इनको मिल जाएगा। तो जाकर के 40% के डिस्काउंट को आप फटाफट से अवेल कर सकते हैं इस कूपन कोड को लगा करके। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ ये कहां पर मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अड्डा 24/7
को गूगल पर सर्च करना है। जैसे आप यहाँ पर जाओगे, ठीक है, जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑल कोर्सेज पर जाना है, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पर ह्यूमैनिटीज के हो, कॉमर्स के हो या साइंस के हो, अपनी अपनी स्ट्रीम के हिसाब से आप उसको कलेक्ट कर लेना, और साथ में अपने दूसरे जो स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, फ्रेंड हैं आपके, उनको भी बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ह्यूमैनिटीज पे क्लिक किया, यहाँ पर आर्ट्स पे क्लिक किया। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम, देन उसके बाद में ह्यूमैनिटीज, देन उसके बाद में हमारे पास आ जाएगा ये आर्ट्स वाला, ठीक है। तो ये है हमारा आरंभ 3.0 बैच, ये है हमारा महापैक और ये है महापैक प्रो। इसके अंदर मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें इनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले, सबसे बड़ी बात कि इनको सभी बैचेस का एक्सेस मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बाय नाउ करोगे, चाहे तो आप आरंभ 3.0 भी क्या कर सकते हो, ले सकते हो। तो यहाँ पर Y489 कूपन कोड यूज करेंगे, इसी कूपन कोड से बच्चा 40% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, ठीक है, 40% का, राइट। इसके अलावा अगर आप में से बहुत सारे बच्चे ये चाहते हैं कि मैडम हम तो आरंभ 3.0 के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, तो आप आरंभ 3.0 के अंदर भी एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहा आपका आरंभ 3.0, इसकी क्लासेस जो है बहुत जल्दी से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर करोगे क्या, Y489 कूपन कोड यूज करोगे और इसको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ, 40% के डिस्काउंट के साथ आप इसको 6999 के अंदर आप एनरोल कर सकते हो, और कल से हमारे साथ अपनी CUT प्लस बोर्ड एग्जाम की तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी अगर आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, और किस तरह की वीडियो आप पाना चाहते हैं अपने 2027 के लिए, वो भी आप सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू एवरीवन, थैंक यू।